हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर आप यूके आते हैं तो आप फ्लैट कैसे फाइंड करें, कहाँ पे फाइंड करें और क्या क्या आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ एक स्कैम हो सकता है, तो आप उस ट्रैप में ना फंसें। ठीक है, तो इस वीडियो में जो टोटल वीडियो है इसमें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है। उसके साथ साथ हम एक दो वीडियो ऐसा भी दिखाएंगे जो हमने जाके देखा था और उसका वीडियो बनाया था कि फ़्लैट यहाँ कैसे दिखते हैं, जनरली 1 BHK 2 BHK फ्लैट कैसा होता है और क्या होता है। सबसे पहला जो हमें देखना होता है कि कौन से वेबसाइट पे हमें प्रॉपर्टी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दो मेन वेबसाइट हैं वो है राइटमूव एंड ज़ूपला। तो मैं आपको क्विकली एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, रेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है। तो आप जो भी मैं वेबसाइट बताऊंगा वहाँ पे जाकर आप रेंट सर्च करोगे और उस प्रॉपर्टी को आप देखने जाओगे। तो जब आप वो प्रॉपर्टी को देख लोगे तो यहाँ पे ऑक्शन सिस्टम, जैसा मेरा एक्सपीरियंस था, यहाँ पे ऑक्शन सिस्टम प्रॉपर्टी का रेंटल होता है। तो अगर एक प्रॉपर्टी को सपोज 10 लोगों ने देखा है और उसमें से 5 को अगर पसंद आ गया और पाँचों को अपना एक कोटेशन देना होता है। ओनर जो आपको वेबसाइट पे आपको एक प्राइस दिया होगा कि 1 कैलेंडर मंथ में कितना, जैसे मान लीजिए कि 800 पाउंड है, तो 800 पाउंड प्रॉपर्टी का फ्लैट आस्किंग रेट होता है। और उसका 5 लोगों ने पसंद आया, सब अपना रेट बोलते हैं, जैसे 850, 820, 870 ऐसे बोलेंगे। और जो ओनर को जिसका प्रोफाइल अच्छा लगेगा और जिसने ज़्यादा बुल लगाया होता है उसको जनरली वो सेलेक्ट करता है। तो इसलिए आपको कोई प्रॉपर्टी अगर पसंद आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल ही जाएगा। तो ये ऑक्शन सिस्टम का आपको ध्यान में रखना होगा। और जब तक आपको आपने पहले 1 वीक का एडवांस किसी को नहीं दिया होगा तब तक आप प्रॉपर्टी को देखते रहना चाहिए। एक प्रॉपर्टी देख के आपको रुक नहीं जाना चाहिए कि मैंने ये पसंद कर लिया है और ये मुझे मिल जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये थोड़ा वियर्ड है बट यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है। तो अभी आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे दो वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा है, एक है राइटमूव और दूसरा है ज़ूपला। तो आप इसको गूगल में सर्च करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये राइटमूव है और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे रेंट के लिए। तो आपको यहाँ पे रेंट के लिए जाना है। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ स्टूडेंट प्रॉपर्टी टू रेंट मिल जाएगा। तो उसमें स्टूडेंट रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रॉपर्टी मिलते हैं और वो थोड़ा चीपर भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा जो है आपको नॉर्मली जो जाना होता है वो प्रॉपर्टी फॉर टू रेंट होता है। तो यहाँ पे आके आप अपना सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना है, जस्ट एग्जांपल मैंने बर्मिंघम सिटी सेंटर डाला। तो आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे स्टार्ट सर्च करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आएंगे तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने सेलेक्ट किया तो ये आपको बहुत सारे लिस्टिंग दिखेंगे। तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टी जो दिखेंगे आपके एरिया वाइज जो आपने डाला था उसके अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। तो ये 825 पाउंड का है। ये पीसीएम मतलब पर कैलेंडर मंथ होता है और 190 पाउंड पर वीक होता है। तो अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो अप्रॉक्सीमेटली 82-85 थाउजेंड का ये फ्लैट हुआ, 1 बेडरूम फ्लैट। ओके, और इसका ये नाम है, ये 1 बेडरूम है, 1 बाथरूम है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे। ये यहाँ पे जो मार्टिन को दिखा रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड आपको स्टेट एजेंट होते हैं जो ये प्रॉपर्टी को आपको दिखाते हैं और ये सारा प्रोसेस यही हैंडल करते हैं। तो ये रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट होते हैं, तो आप इनके थ्रू आराम से जा सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी देखना है तो आप या तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या उनको मेल कीजिए, फिर वो आपको कॉल बैक करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का और सारा आपको डिटेल्स यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारा डिटेल्स दिखेगा। एड्रेस दिखता है, कितना पैसे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं। ये फर्निश्ड फ्लैट है। और जो डिपॉजिट होता है वो जनरली 5 वीक का होता है। तो इस 825 का, अगर ये 4 वीक का इतना लगभग प्राइस है तो ये 951 इज़ 5 वीक का आपका रेंट। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसके कैसा घर होता है, किधर बाथरूम क्या है, ये सब आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरह का आप सारे डिटेल्स ईजिली देख सकते हैं। तो ये रहा राइट मूव। और सिमिलर फैशन में आपको जूपला पे भी जाएंगे। जूपला में भी वही चीज़ करना है, आपको रेंट लेना है और प्रॉपर्टी डालना है और फिर यहाँ सर्च करना है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे। स्टेट एजेंट्स को आपको कुछ नहीं देना होता है, कुछ अलग से आपको अपने पैसे नहीं देने होते हैं, वो ओनर अपना समझते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू प्रोसेस ये सारा हैंडल करते हैं। घर वगैरह भी यही दिखाते हैं और सारा डॉक्यूमेंटेशन भी यही लोग करते हैं। तो ये दो वेबसाइट है जो ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके अलावा और सारे हैं तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप जो अगर पहली बार अगर सर्च करें तो आप मेक श्योर करें किसी प्रॉपर रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट के थ्रू ही जाएं, जिसमें आपको स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑप्शन जो होता है वो फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं वो दिखने में आपको बहुत चीपर लगते हैं। जैसे 650 पाउंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट, या इससे भी कम के आपको दिखते हैं 450 पाउंड। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बहुत सारे ऐसे फ्लैट को जब मैंने कांटेक्ट किया तो सारे जो ओनर थे वो मेरे को सेम लगभग सेम ही ईमेल भेजते थे और उससे एंड में उनका नाम चेंज होता था।
और वो बोलते थे कि तुम्हें 2 महीने का पहले एडवांस देना होगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी तुम्हें दिखाएंगे। और वो यहाँ पे यूके में नहीं है, वो किसी और कंट्री में, लाइक यूरोप के किसी जर्मनी में है या कैपटाउन में, अलग अलग कंट्रीज़ में वो हैं, तो अभी दिखा नहीं सकते। तो इस तरह के ट्रैप से आप ज़रूर बचें। मार्केट प्लेस पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी मिल भी सकते हैं, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा, और प्रॉपर्टी बिना खुद से देखे या बिना उसका प्रॉपरली व्यूइंग किए हुए आप उस प्रॉपर्टी का कोई भी एडवांस नहीं दें। तो एक स्कैम जो बीच में चला था वो ये था कि इस तरह के जो ओनर थे वो एक्चुअली वो ओनर नहीं होते, वो स्कैमर थे। वैसे प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ते दिखाते, जैसे 1 बेडरूम अपार्टमेंट जैसे मार्केट में आपको 800 पाउंड में दिखेगा, तो यहाँ पे 400 पाउंड 500 पाउंड में दिखाएंगे, और लोगों को लगता है कि सस्ता है, तो वो सेलेक्ट कर लेते थे और वो पैसे मांगते थे। तो फिर 2 महीने का लोग एडवांस देते, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि वो एयरबीएनबी के थ्रू पेमेंट लेते हैं। वो एयरबीएनबी का सिर्फ पेज वो एक ऐसा पेज होता है जिस पे एयरबीएनबी का लोगो होता है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको कोई सर्वर से रिस्पॉन्स या कोई एयरबीएनबी से कोई कनेक्शन नहीं होता है उसका। अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे एयरबीएनबी प्रॉपर्टी स्कैम इन यूके, तो आपको ज़रूर उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल मिल जाएगा। तो इस तरह के स्कैम से ज़रूर बचे। जब फर्स्ट टाइम अगर आप यूके में रेंट के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप ज़ूपला या राइट मूव के थ्रू ही जाएँ, और वो एक ट्रस्टेड स्टेट एजेंट के थ्रू ही प्रॉपर्टी को लें। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि जब भी आप इस तरह का बोली लगाए और फ्लैट आपको बहुत पसंद है, फिर भी आप 10-20 पाउंड से ज़्यादा का बोली नहीं लगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा ब्लैक बॉक्स सिस्टम होता है। आपको पता नहीं चलता है बैकएंड में किसको क्या, मतलब किसने क्या पैसे लगाए हैं। तो आप बिना काम के जो सेम प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा आप पे करने लगते हैं। तो फाइनल तब होता है जब आपका कोटेशन ओनर एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आपसे 1 वीक का एडवांस मांगता है। जो ये स्टेट एजेंट होते हैं, जैसे मार्टिन को है यहाँ पे, आपको 1 वीक का एडवांस लेंगे और फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि 2 वीक तक चलता है। और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर आपसे एक जो डेट फिक्स किया जाता है कि आपको मूविंग डेट जो दिखा जाता है, उस मूविंग डेट पर आप वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। और उससे पहले आप अपना पूरा एडवांस जो 5 वीक का एडवांस देना होता है और 1 मंथ का जो रेंट एडवांस में देना होता है, वो सब आपको स्टार्टिंग में देना होगा बिफोर मूविंग। यूके में जहाँ तक रेंटल कॉस्ट की बात है, तो ये काफ़ी डिपेंड करता है और बहुत वेरी करता है। अगर लंदन जैसे शहर का देखें तो लंदन में भी बहुत सारे जोन बने हुए हैं। तो लंदन में जनरली जो रेंटल कॉस्ट जाता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट का, जो एक कपल आराम से रह सकता है, उसका जनरली 1200 पाउंड से लेकर 2500 पाउंड तक जाता है। तो अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर तो 1.2 लाख से 2.5 लाख तक लंदन में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का इतना कॉस्ट आता है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे ही छोटे शहरों में जाते हो, जैसे आप बर्मिंघम में जाते हो, ब्रिस्टल में जाते हो, लीड्स में जाते हो, मैनचेस्टर में जाते हो, तो इन जगहों पे आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट सिटी सेंटर एरिया में लगभग 750 से लेकर 900 तक आराम से मिल सकता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन अगर वही थोड़ा सिटी से दूर जाते हो, सिटी सेंटर से 2 मील 5 मील 10 मील दूर जाते हो, तो आपको 650-700 के आसपास में 1 बेडरूम फ्लैट ईजिली मिल जाता है। तो आप, और वो भी फर्निश्ड फ्लैट होता है यहाँ पे सारे। टी स्टोरी आपको फ्लैट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनका आकृति भी ऐसा होता है, और एक एक जितने विंडो दिख रहे हैं एक एक फ्लैट है। ठीक है, और यहाँ पे गेट लगा होता है और गेट के पास आप नंबर दिए होते हैं और वो फ्लैट के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लैट्स आपको दिखेंगे जो एकदम सिटी सेंटर में नहीं, वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जो घर होते हैं ऐसे होते हैं। ये 2 BHK से लेके 4-5 BHK तक हो सकता है। ठीक है, तो एकदम सिटी सेंटर में नहीं मिलेगा, और ये बिल्डिंग होता है, तो इसे आप लेंगे तो ये कॉस्टली पड़ता है। तो ये रहा कुछ टिप्स एंड सजेशन आपको जब प्रॉपर्टी आप फाइंड करते हैं यूके के लिए। जैसा आपको पता होगा कि यहाँ एनर्जी प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। तो यूके में जो अभी लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ गया है, 20-30% बढ़ गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना फ्लैट जो है या प्रॉपर्टी जो भी है आपको जो देखते हैं उसको काफ़ी समझदारी से सेलेक्ट करना होता है, सो दैट कि आपका जो बिल्स हो एक मतलब एक ऐसे जगह पे हो जिसे आप
एकोमोडेट कर पाएँ। जो भी आप फ्लैट सेलेक्ट करें वह ऐसे जगह करें जहाँ पे जो रूम हीटिंग सिस्टम होता है वो गैस पे हो और बाकी सब चीज़ें इलेक्ट्रिक हो, तो उससे आपका बिल काफ़ी कम आएगा। नहीं तो जनरली जो आपको पता ही है 1 BHK फ्लैट का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का विंटर में अगर आप देखो तो 300 से 400 पाउंड तक इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है अगर सब कुछ आपका इलेक्ट्रिसिटी पे हो। लेकिन अगर वही गैस पे होगा तो आपका 150 तक आएगा और कुछ 52 समथिंग पाउंड आपका गैस के लिए आएगा। तो और एक और चीज़ है, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कोई भी कंपनी में आप यूके में भी जाएंगे तो 5 दिन आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हार्डली 1 से 2 दिन या महीने में 1 से 2 दिन आपको जाना होता है। तो आप सिटी सेंटर से अगर मान लो 150-200 पाउंड का अगर डिफरेंस आता हो फ्लैट में, तो आप सिटी सेंटर से 2-3 माइल दूर पे भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आप 4 पाउंड में पर डे का अनलिमिटेड आपको बस मिल जाता है। वीकली देखोगे तो और सस्ता पड़ता है, तो वो सब बेनिफिट काफ़ी है। तो इसलिए जो आप अगर सिटी सेंटर में और बाहर में 2-3 माइल 5 माइल में अगर आपको सिर्फ 50 या 20 पाउंड का डिफरेंस हो तब आप सिटी सेंटर में ले सकते हैं। यूके में जो प्रॉपर्टी व्यूइंग होता है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल होता है। तो संडे को आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाया जाता है, आपको मंडे से सैटरडे ही दिखाया जाता है और उसका भी टाइमिंग है सुबह के 8-9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। आपका जो स्टार्ट डेट है ऑफिस का उससे आप कोशिश करें 1-2 वीक पहले आकर प्रॉपर्टी देख के और फाइनलाइज कर लेने का, नहीं तो आपको ऑफिस छोड़ के फिर जाके वही प्रॉपर्टी देखना होता है। सिर्फ आपके पास एक सैटरडे बचता है, फिर एक दिन में थोड़ा देखना मुश्किल होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको होटल या एयरबीएनबी में रुकना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि जो आपका स्टार्ट डेट है उससे 1 या 2 वीक का पहले आ जाए और आराम से अपना प्रॉपर्टी फाइंड कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ। और मेरे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, और स्पेशली उनके लिए जो यूके आने वाले हैं या यूके जो आ चुके हैं और प्रॉपर्टी और फ्लैट वगैरह देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।